मैं चाहता हूं कि वक्त ज्यादा हो चुका, अब आइए जोरदार तालियों में इस्तकबाल करिए आज के मेहमान खुसूसी, आज के मुख्य अतिथि जनाब भालचंद यादव जी का, कि आए और अपने लफ्जों अपने शब्दों से नवाजें। जनाब भालचंद यादव जी माइक पर। इस कार्यक्रम के संयोजक जो छितही की माटी में पैदा हुआ, मेरे संघर्षों के साथी, मुझे वो दिन याद आता है जब छितही और महुली की गलियों में साइकिल और मोटरसाइकिल से चल करके तब एक क्या जानते थे कि प्रधान होंगे, मैं क्या जानता था एमपी होंगे। इसी गलियों में घूम करके चाहे पुलिस के खिलाफ लड़ना हो, चाहे गुंडों के खिलाफ लड़ना हो, चाहे फिरका परस्तों के खिलाफ लड़ना हो, यही बचपन पर इसी धरती पर लड़े हैं। भाई दिल्ली प्रधान को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि बचपन के साथी आज भी उसी मुकाम गुंडों से लड़ता है। बधाई देता हूं भाई दिल्ली प्रधान को, आप इसी दिलेरी से काम करना। मेरे जैसे तमाम सेक्टर लोग, चाहे वो पप्पू शाही हो, चाहे भारती जी हो, चाहे अल्लू चौहान हो, चाहे नित्यानंद यादव हो, राजेश यादव हो, सुबोध हो, हम सब इस सेकुलर समाज के रहने वाले लोग आपको ताकत देने के लिए वचन देते हैं और संकल्प लेते हैं। इस इलाके के बैठे हुए साथी एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, जो अपने कर्मठता से मेहनत से आज एक मुकाम पहुंचाया हो। भाई पप्पू शाही जी इस इलाके में दलित समाज का बेटा, जो बेलदार समाज में पैदा हुआ, इस इलाके का दो बार नेतृत्व किया हो। भाई अल्लू चौहान जी हमारे साथी, जो मेरे बचपन के साथी, जो जिले के प्रथम नागरिक रहे हैं आफ्ताब आलम साहब, और इस जिले के मुस्लिम समाज का बेटा जो हमेशा कबीर की धरती पर, खलीकुर रहमान की धरती पर सीना तान के लड़ता है। भाई गौहर जी, नौजवान नेता भाई नित्यानंद यादव जी, तमाम लोग इस मंच पर शायर से लेके कवि लोग बैठे हैं, और हमारे सामने इस पूरे इलाके के नई कबीर नगर से लेके अगल बगल के इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में उपस्थित साथियों, मुझे बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना, और मैं यहाँ नामुकद्दित हूँ। ये हमारी धरती है, इस धरती पर हमने आपके प्यार और आशीर्वाद से इसी इलाके में कुश्ती लड़ा हूँ, इसी इलाके में कबड्डी खेला हूँ, इसी इलाके में आप लोगों के बीच में राजनीति की पाठ पढ़ा हूँ, और मैं आपको विश्वास देता हूँ, इस इलाके के रहने वाले लोगों, आपके दुआ आशीर्वाद से भारत की पंचायत में दो बार पहुंचा हूँ, और कभी हमने फिरका परस्त ताकतों के सामने और गुंडों के सामने घुटना नहीं टेका। आज तमाम यहाँ पर कवि और मुशायरा के सारे शायर लोग मौजूद हैं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं बहुत भाषण नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि हमारी धरती है, ये हमारी कर्मभूमि जन्मभूमि है, यहीं से हमने आपसे राजनीति सीखा है। आज देश के पैमाने पर मैं देख रहा हूं हजारों मुसलमान समाज के लोग इस मुशायरे में मौजूद हैं, और मैं
नौजवानों को आज है दृष्टि से क्यों देखा जाता है। और मैं आपसे आगाह करना चाहता हूँ, इस कवि सम्मेलन के माध्यम से एक संकल्प लेके जाना। आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आज देश में जिस तरह से आरएसएस का कब्जा है, जिस तरह से गुंडों का राज है, इसी नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज एक संकल्प लेके जाना। अगर भारत में सेकुलर सरकार नहीं बनेगी तो संविधान खतरे में है। आज संविधान खतरे में है। इस नाते आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मुसलमान नौजवानों को शिक्षा पढ़ने की जरूरत है, स्वस्थ रहने की जरूरत है। उसके साथ साथ दिल्ली की नजरों पर, कुर्सी पर भी नजर रहना है। अगर सेकुलर सरकार नहीं बनेगी तो पिछड़ा तबाह कुचला समाज के नौजवानों को सड़कों पर मार दिया जाएगा। आज उनको कहीं से रहने नहीं दिया जा रहा है। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने वोट की कीमत भी समझना, अपने वोट की कीमत भी समझना। और मैं आपको विश्वास देता हूँ, जब तक इस धरती पर जिंदा रहूंगा, आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, आपकी सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा। और इन्हीं सब बातों के काफी बात नहीं करूंगा। ये धरती हमारी है, हक हमारा है। आज इस इलाके का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में है, उनका इस इलाके से कुछ लेना देना नहीं है। मैं विश्वास देता हूँ, इन बाहरी लोगों को भगा करके अपने बीच के लोगों को सत्ता देने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास देता हूँ, जब तक जिंदा रहूंगा, इस इलाके का, इस जिले का सेवा करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।